कहानी की शुरुआत होती है बीहड़ रेगिस्तान, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। इस बीच हम यूनुस नाम के आदमी को देखते हैं जो बहुत ही जल्दी में है। वो बार बार पीछे भी देख रहा है, शायद उसका कोई पीछे कर रहा है, शायद उसे किसी बात की फिक्र है। इसीलिए वो अपनी कार को एक पहाड़ के नीचे रोकता है और फौरन एक बैग को लेकर ऊपर उसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है, जहां वो एक कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदकर उसी में वो बैग डाल देता है। यहाँ हम उस बैग की हल्की सी झलक देख पाते हैं, शायद उसमें डॉलर थे, लेकिन कंफर्म बता नहीं सकते। खैर वो उसको वहीं गाड़ कर नीचे उतर आता है और कार को लेकर जाने लगता है। पर इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है जो उसे बहुत देर से फॉलो कर रही थी। दरअसल दोस्तों उसने बैंक को लूटा था, इसीलिए उसे पुलिस अपने साथ ले जाती है और 3 साल की सजा सुनाई जाती है। अब जब वो जेल से रिहा होता है तो काफी कुछ बदल गया था उस शहर में, लेकिन वो सबसे पहले अपने उस बैग को लेने के लिए जाता है उसी पहाड़ पर। लेकिन वहां वो जैसे ही टैक्सी से उतरता है, वो जो देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल जहां उसने वो बैग, वो पैसे गाड़े थे, सेम उसी जगह पर अब किसी की दरगाह बन गई है, मज़ार बन गई है, जिन्हें कई लोग मानते भी हैं, जो कि उसे वहां बैठे हुए दिखाई भी देते हैं। यूनुस सोचता है कि क्या किसी को वो बैग मिल गया होगा या फिर अभी तक इस बारे में किसी को पता नहीं है। इसी उम्मीद में वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वहां पर काफी लोग हैं, अलग अलग धर्म के, जिनकी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ पर आने से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। जब यूनुस देखता है तो नीचे एक बस्ती भी बसी हुई है जो कि पहले नहीं थी। वो नीचे जाकर किसी होटल में ठहरने का सोचता है कुछ दिन के लिए। इसी बीच उसे एक हॉस्टल मिल भी जाता है, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो पूरी पेमेंट कर सके। वो वहाँ के ओनर से कहता भी है कि मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन वो मना कर देता है। तभी सलीम नाम का आदमी वहाँ आ जाता है जो कि उसी होटल में ठहरा हुआ था। वो उसको मुसीबत में देखकर उसकी पेमेंट कर देता है और कहता है कि आप रूम में जाकर मुझे मेरे पैसे दे देना। वो हाँ करता है और फिर अपने रूम कीज लेकर रूम पर चला जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से सलीम मिलता है जो उसे पूछता है कि क्या आपको कोई बीमारी है। यूनुस फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे लगा कि आप यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए। तो यूनुस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, असल में मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि ओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वैज्ञानिक हैं। जो सुनकर वो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है फिलहाल के लिए। दूसरी तरफ हम बाप और बेटे को देखते हैं जो कि इसी टाउन में रहकर खेती का काम करते हैं। हसन अपने पिता सलमान के पास आकर उनसे कहता है कि चलिए खाना खा लेते हैं। तभी उनकी नज़र बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पूछते हैं कि ये कहाँ से मिला तुम्हें। वो बताता है कि ये मेरे दोस्त ने दिया है क्योंकि अब वो इस गांव को छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर उसके पिता वापस खेत की ओर चले जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में घर वो आ जाएंगे। इसके बाद हम उसी पहाड़ के नीचे एक और टैक्सी को रुकते हुए देखते हैं, जिसमें से एक कलाम नाम का आदमी बाहर आता है। वो भी उस मज़ार को देखने लगता है, जिसके बाद उस गांव की ओर चला जाता है और एक क्लिनिक के बाहर रुकता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसकी गवर्नमेंट पोस्टिंग यहीं पर हुई है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो उसे अंदर आने को बोलता है। उससे कहता है कि हम लोग आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद वो उसका रूम दिखा देता है, जो देखकर कलाम कुछ खास खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था और गंदा भी था। वहीं देर रात मज़ार के बाहर कोई बंदा एक कुत्ते के साथ बैठा हुआ था, शायद वो उसकी रखवाली कर रहा है। जो देखकर यूनुस पीछे वाले रास्ते से उस पहाड़ पर चढ़ता है, लेकिन इस बीच कोई और अनजान आदमी भी उस पहाड़ पर आ जाता है, जो कि असल में उन सिक्कों को चुराने के लिए आया था जो कि लोगों ने यहाँ पर चढ़ाए थे। लेकिन इतने में वहां पर यूनुस आ गया था, जिसको लगता है कि यही वो बंदा है जो यहाँ की रखवाली कर रहा है। इसीलिए वो उसके सर पर वार करता है, लेकिन ऐसे में वो तो चोर था जो असल में बंदा वो पीछे से उसकी चीख सुनकर आने लगता है। इसीलिए यूनुस फौरन नीचे उतरने लगता है और सुबह हम देखते हैं कि हसन के पिता सलमान उससे कहते हैं कि मैंने रेडियो पर सुना था कि इस बारी बादल हमारे गाँव की ओर आ रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। तो वो कहता है कि आप तो ये हर बारी सुनते हैं और इस बात को अब 10 साल हो गए, तब से बारिश हो ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है कि ये जगह ही मनहूस है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे सारे दोस्त भी यहाँ से चले गए हैं। पर सलमान कुछ नहीं कहते। उधर मज़ार की रखवाली करने वाला आदमी अजीज़ अपने बेटे को उसके काम पर भेज देता है क्योंकि अब उसका काम ख़त्म हो चुका है। वहीं यूनुस जो कि एक नाई की दुकान पर जाता है, जहाँ पर उसे सलीम दिख जाता है, वही आदमी जिसने उसको होटल के पैसे दिए थे, जो उसे देखकर वहीं बैठे हुए लोगों को बताता है कि ये वैज्ञानिक है, यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं।
जो सुनकर सैलून वाला बोलता है, पहले आप आ जाइए क्योंकि आप तो ज़्यादा बिजी होंगे। देन वो बात करते करते उसके बाल काटना शुरू करता है। इतने में वहाँ पर अजीज़ आ जाता है, उस मज़ार का रखवाला, जिसे देखकर सलीम कहता है कि तुम तो हमारे हीरो। जिसे सुनकर वो नाई बोलता है, अच्छा बताओ तो वहाँ हुआ क्या था। तो अजीज़ पूरी कहानी बताना शुरू करता है, जिसमें आधी सच्ची तो आधी झूठी होती है। लेकिन वो इतना ज़रूर कहता है कि उसके साथ एक और आदमी था जो कि पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। जो आदमी पैसे चुरा रहा है उसको मैंने बहुत मारा। जो सुनकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस बीच यूनुस बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वहाँ कलाम आज तैयार होकर क्लिनिक पर बैठ जाता है क्योंकि आज उसका पहला दिन है। यहाँ पर कुछ ही देर में उसकी पहली पेशेंट भी आती है जो उसको देखकर मुस्कुराती रहती है। तब कलाम उनसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है। वो बताती है कि उनके सर में दर्द है पिछले 20 सालों से, जिसके लिए वो बूढ़ा आदमी जो कि उसका असिस्टेंट है वो उन्हें एक पीले कलर की टैबलेट देता है और जाने को कहता है। दिन दूसरी पेशेंट आती है, वो भी लेडी थी, जिनकी बीमारी ये थी कि उन्हें सिर्फ मंडे और फ्राइडे को ही खांसी आती है। अब ये सुनकर कलाम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इतने में उसका असिस्टेंट उस लेडी को भी वही पीली टैबलेट देकर जाने को कहता है। अब कलाम परेशान है कि क्या सभी औरतें ही हैं, कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर। यही जानने के लिए वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बस औरतें ही थी जो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो अंदर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या कोई मर्द बीमार नहीं पड़ता। तब वो बताता है कि जो भी बीमार होते हैं वो उस मज़ार पर जाकर ठीक हो जाते हैं। ये सारी औरतें बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आई हैं क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आया आपसे पहले। ये सुनकर कलाम का सर घूम जाता और उसे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आया था ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन यहाँ तो उसके साथ मोह मोह हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद हम हसन को देखते हैं जो अपने पिता से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चले जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम अपनी ज़मीन को धोखा दे रहे हो। तो हसन बोलता है कि आप भी चलो, लेकिन सलमान अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि वो उसकी ना है। अब एक रात हम फिर से यूनुस को देखते हैं, उसका दोस्त भी यहाँ आ गया है। दोनों आज पूरे प्लान के साथ आए हुए हैं उस बैग को निकालने के लिए, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए। लेकिन यूनुस देखता है कि उसका दोस्त पहले ही चढ़ाई कर रहा है उस पहाड़ पर, इसीलिए वो उसे कॉल करके कहता है कि अभी मत चढ़ो। पर वो बताता है कि मैं तो अभी भी वहीं बैठा हूँ जहाँ तुमने बोला था, यानी कि दोस्तों वो कोई और इंसान है। और इसी बीच अजीज टॉयलेट के लिए चला जाता है तो यूनुस जाकर उसकी रोटी को बदल देता है और खुद की बेहोशी वाली रोटी वहां रख देता है और नीचे आ जाता है। इतने में वो दूसरा आदमी भी ऊपर चढ़ जाता है और उस मज़ार के बोट को चुरा लेता है। जब अजीज वापस लौटता है तो देखता है कि वहां पर बोट की चोरी हो गई है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है, जो कि यूनुस देख लेता है और अपने दोस्त को यह प्लान कैंसिल करने को कहता है क्योंकि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। अब इसके बाद अजीज उस रोटी को खाना शुरू करता है और खुद के कुत्ते को भी खिलाता है, जिसके कुछ देर बाद दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। उधर हम कलाम को देखते हैं जो कि टीवी पर एक ही चैनल को देखते देखते बोर हो गया है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट के पास जाता है जिसने काले कपड़े पहन रखे। जो देखकर वो पूछता है कि तुम ये काले कपड़े क्यों पहन रखे। तब वो उसे अंदर आने को कहता है जहाँ कलाम उस मज़ार का बोर्ड उसके बेड पर देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि असल में पुलिस किस लिए आई थी। लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया हूँ, इसीलिए मैं आज टेस्ट करने चला गया। जो गार्ड वहाँ पर है वो कितना सतर्क बैठा, लेकिन वो तो एक बूढ़े आदमी से भी हार गया। जो सुनकर कलाम हंसने लगता है और खुद ही मन सोचता है कि यार वो कहाँ आ गया, किस जगह पर सरकार ने उसे भेज दिया। वेल अगले दिन अब जब अजीज शेविंग के लिए जाता है तो सभी बंदे उसकी ओर पिछली बारी जितनी खुशी से देख रहे थे इस बारी उतने ही गुस्से से देखते हैं। उधर सलमान अपने एक दोस्त को लेकर खेत में जाता है और कहता है कि उन्हें अब गॉड से प्रे करना होगा, तभी यहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि वो हमसे किसी बात पर बहुत नाराज है। इधर जब यूनुस का पार्टनर सैले ऊपर मज़ार पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक औरत अपनी माँ के पैरों में उसी सिक्के वाले बाउल का पानी लगा रही है, जिससे वो फिर से चलना शुरू कर दे। ये देखकर सैले को लगता है कि जरूर ये कोई चमत्कारी मज़ार होगी, तभी लोग इसे इतना मानते हैं। वापस आकर यूनुस सैले से कहता है कि हमें कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। तब सैले पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने वहीं पर वो पैसे गाड़े थे, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां पर किसी सेंट की कब्र है और उन्होंने चमत्कार होते हुए भी देखा है।
तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब लोगों की खुद की बनाई हुई कहानियां हैं, वहाँ बस मेरा पैसा है, हमें बस उस अजीज और उसके कुत्ते का कुछ करना होगा। तब सैले कहता है कि क्यों ना हम उन दोनों को मार दे। तो यूनुस कहता है कि जिससे कि पुलिस हमें सबसे पहले आकर पकड़ लेगी, जैसे हमारा रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, हमें दिमाग से काम लेना होगा। लेकिन अगले दिन सैले जब अपनी कार में होता है तो देखता है कि वहाँ पर अजीज का बेटा अपनी बकरियों को चला रहा है, उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी है, इसीलिए वो बिना देरी किए उसके ऊपर कार को चढ़ा देता है। अब पूरा गांव ये खबर सुनकर दुखी हो जाता है और अजीज के पास उस कुत्ते को लेकर आता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, एक कार इसके ऊपर चढ़ गई। इतने में एक आदमी कहता है कि हमें इसको क्लिनिक लेकर जाना चाहिए, इसलिए सब कलाम के पास पहुंचते हैं, जो उसका इलाज करना शुरू करता है। जब यूनुस को पता चलता है तो सैले को वो बहुत सुनाता है और कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, अब पूरा गांव अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही 2 बार मज़ार में चोरी हो चुकी है। तो वो सैले कहता है कि मैं उस कार को छुपा दिया है, किसी ने भी मुझे ऐसा करते हुए नहीं देखा, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। दूसरी ओर क्लिनिक में कलाम अजीज को बुलाकर बताता है कि मैंने इसकी जान बचा ली है, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही दांत बचे हुए हैं, इसीलिए अब इसको कोई भी कड़ी चीज़ मत खिलाना, इसको थोड़ा आराम करने देना। अजीज हाँ कहता और फिर उसको लेकर वहाँ से घर आ जाता। सीन कट होता और हम हसन को देखते हैं, जो अपने पिता के साथ खेत में बैठा था। तभी उसके सामने से सलमान का एक पुराना दोस्त इस गांव को छोड़कर जा रहा है। हसन उनसे मिलने जाता है, लेकिन सलमान अपनी नज़रें फेर लेता है, क्योंकि उसे ये नहीं पसंद कि कोई भी इस गांव को छोड़कर जाए। उनके जाने के बाद वो अपने बेटे से कहता है, पहले यहाँ पर बारिश होती थी, लेकिन जब से उस सेंट की कब्र मिली है, मानो पूरे गांव में मनहूसियत फैल गई है। जो सुनकर हसन कहता है कि आप अपनी गलती किसी और पर थोप नहीं सकते। उधर रात में फिर से यूनुस और सैले दोनों ही मज़ार पर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि जो उस दिन मज़ार पर एक लेडी अपने पैरों को पानी से धुल रही थी, वो आज खुद ही व्हील चेयर पकड़कर चल रही है, जो देखकर सैले सबसे ज़्यादा हैरान था। लेकिन उन्हें देर हो रही थी, इसीलिए वो निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि आज अजीज अकेले है। लेकिन आज सैले कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उन्हें कल आना चाहिए। लेकिन यूनुस ऊपर जाने की जिद करता है, पर वो फिर उसे रोकता है और कहता है कि आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, हम कल आते हैं। वो मान जाता है और घर लौट जाता है। अब अगले दिन सलमान हथौड़ा लेकर उस मज़ार को तोड़ने पहुंच जाता है, पर कुछ लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। आपको पता ही है सलमान किस कदर गुस्सा है। खैर, रात होने पर हसन अपने पिता के पास खाना लेकर जाता है और कहता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते। हसन को लगता है कि शायद वो उससे नाराज़ है, इसीलिए वो खाना वहीं रखकर बाहर आ जाता है। लेकिन जब अगले दिन जाता है तो देखता है कि वो खाना अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, जिससे कि उसे उनकी फिक्र होने लगती है। वो उन्हें बार बार पुकारता है, लेकिन सलमान की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हसन को लगता है कि शायद ये अपने दोस्त को याद कर रहे होंगे, इसीलिए वो उसी दिन उनके गांव जाकर उन्हें सब बताता है और फिर उनके साथ अपने घर की ओर आने लगता है। पर उनका दोस्त भी सलमान की हालत को देखकर समझ नहीं पाता असल में उन्हें क्या हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अजीज उसी नाई के पास जाकर कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। असल में उसने अपने कुत्ते के दांत लगवाने हैं, तो वो कहता है कि मैं बस सोने के दांत ही लगाता हूँ। तो अजीज कहता है कि ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, बाकी तुम उन दांतों को बना दो, फिर हम डॉक्टर से उसे लगवा देंगे। वो मान जाता और उसी रात वो अपने डॉग के कुछ टूटे हुए दांत और पैसे लेकर उस नाई के घर पहुंचता है। लेकिन उसमें कुछ पैसे कम थे, इसीलिए वो कहता है कि वो उन्हें कुछ ही दिन में अपनी ज़मीन बेचकर लौटा देगा। देन कुछ दिन बाद वो नाई उन सोने के दांतों को बना देता है, जिसे लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर कलाम उसे लगा देते हैं और ये चीज़ जब गाँव वाले देखते हैं तो वो कलाम की बहुत तारीफ़ करते हैं, उस डॉग की भी। ऐसे ही एक दिन अजीज अपने कुत्ते को घर के बाहर बांधकर सोने के लिए चला जाता है, पर उसे लगता है कि अगर किसी ने उन सोने के दांतों को चक्कर उसके कुत्ते को फिर से कुछ कर दिया तो क्या होगा, इसीलिए वो उसे अंदर भेजकर खुद ही रखवाली करने लगता है। यही समय का पहिया है दोस्तों, कल कुत्ता उसकी रखवाली कर रहा था और आज वो कुत्ते की कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हसन फिर से अपने पिता के कमरे में जाता है, पर वो देखता है कि उनकी मौत हो गई भूखे रहने की वजह से। इसके बाद वो उन्हें वहीं अपने खेत में दफन कर देता है। एक दिन यूनुस और बहुत उदास हो जाता है। एक दिन यूनुस देखता है कि मज़ार पर कोई भी पहरेदारी के लिए नहीं है, यही सही मौका है, इसीलिए वो ऊपर जाता है। लेकिन तभी बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है, जिससे उसे डर लगने लग गया था, इसीलिए वो वापस नीचे आ जाता है और कहता है कि हम कल आएंगे।
और इसी तरह से एक एक दिन निकलता जा रहा था। अब अगले दिन सुबह हसन अपना घर बंद करके गांव छोड़कर जाने की तैयारी में था। अपने पिता को वो आखिरी सलाम करता है, लेकिन तभी आसमान से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है, क्योंकि यही तो उसके पिता हमेशा से चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने कितनी दुआएं करी। आखिरकार बारिश हो ही गई। वो अपने घर वापस लौट आता और शायद ऊपर वाला भी उसे रोकना चाह रहा हो। उस दिन हसन ऊपर जाकर उस मज़ार पर बैठ जाता है और सबके जाने के बाद वो वहाँ एक गड्ढा खोदता है और एक बम उसमें लगा देता है, जिसकी वायर वो पीछे से जाकर जला देता है। इस बीच वहाँ पर यूनुस भी आ गया था और जैसे ही वो उस गेट को खोलता है वो वायर जलना शुरू हो जाता है, जिसके कुछ देर में वहाँ एक ज़ोरदार धमाका होता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हसन जब वापस आकर देखता है तो पूरी मज़ार ढह चुकी थी, पर उसे ज़मीन में कुछ गड़ा हुआ मिलता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो वही बैग था जिसमें यूनुस के पैसे थे, लेकिन यूनुस तो वहीं बेहोश पड़ा हुआ था। इतने में पुलिस का सायरन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और हसन वो बैग लेकर भाग जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद यूनुस को भी होश आता है और वो भी पुलिस की आवाज़ सुनकर नीचे आने लगता है। पर वो देखता है कि सैले कार लेकर भाग गया है। घर जाने पर जब हसन उस बैग को खोलता है तो उसमें कई करोड़ रुपए थे, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसी सोच में डूब जाता है कि वो इन पैसों का क्या करेगा। जब ये सीन कट होता है तो हम देखते हैं कि हसन ने सेम वैसे ही मज़ार अपने पिता की कब्र पर बनवाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि उस सेंट ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसके पिता की ये दुआओं का असर है, जिसकी वजह से इस गांव में फिर से बारिश होने लगी। इस बीच हम देखते हैं कि सभी लोग फिर से वापस आने लगे हैं, जो जो उस गांव को छोड़कर गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कहानी में था क्या, ये कहानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही थी। ये कहानी हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा अंधविश्वास आपको अंधा बना सकता है और ज़्यादा लालच आपको जानवर। इसीलिए अंधविश्वास लोगों से बचिए। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।